सबसे पहले तो आपको नमस्कार। मैं डॉक्टर गुंजन सैनी और आप यहाँ आए आज की बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो मानगो नगर निगम का चुनाव की घोषणा तो अभी नहीं हुई है औपचारिक तौर पे, लेकिन फिर भी लोगों में सरगर्मी है कि चुनाव बहुत जल्द होगा। ठीक है, चुनाव होना और कब होना ये बात की बात है, लेकिन झारखंड सरकार को तहे दिल से धन्यवाद है जिन्होंने महिलाओं के लिए, मतलब आदि आबादी के लिए सोचा। चाहे वो वार्ड के चुनाव के लिए हो या मेयर पद के लिए हो, तो बड़ी खुशी हुई जान करके। इसमें पार्टिसिपेट करना या जीत हार वो बात की बात है, लेकिन महिलाओं को उनके स्थान तक लेकर आना, तहे दिल से मैं फिर से झारखंड सरकार को धन्यवाद देती हूँ। देखिए, आप भी मैडम चुनावी मैदान में इस तरह खड़ी होंगी, ये भी बात सामने आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? या मेयर में खड़ी होंगी या वार्ड में? अब तक तो ये पूरी तरह से निर्णय नहीं लिया गया है कि वार्ड के चुनाव के लिए मैं जाऊंगी या मेयर के पद के लिए, वो देखा जाएगा। अभी तक निर्णय नहीं लिया है, लेकिन हाँ, लड़ूंगी जरूर, क्योंकि जब महिलाओं को अधिकार मिला है तो अपने अधिकार का सदुपयोग करना बनता है। क्या मुद्दा रहेगी यदि आप चुनाव लड़ते हैं वार्ड या मेयर में, तो क्या मुद्दा रहेगी आपकी? लोगों को सबसे पहले तो, जो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको सरकारी लाभ जो होता है उनके बारे में जानकारी ही नहीं होती है और वंचित रह जाते हैं उन लाभों से। उन लाभ के बारे में बतलाना और जो बिजली, सड़क, नाली, मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो प्रदान करना और सरकार की ओर से प्रदान करवाना। यदि समर्थन की बात करें तो लोगों का क्या समर्थन मिल रहा है आपको? लोगों के समर्थन की अगर बात करूं तो उत्साह तो उन्होंने ही बढ़ाया है। अकेले कोई भी कार्य नहीं संपन्न होता है। जब तक लोगों का सहयोग ना हो तो कोई भी जंग जीती नहीं जाती। और जब लोगों ने मुझे कहा कि आप पहले से भी समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं और लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करती हैं, तो क्यों ना औपचारिक तौर पे आप इस क्षेत्र में आए और अपनी भागीदारी दिखाएं, तो मुझे भी लगा कि चलो ठीक है, देखा जाए। घर से हस्बैंड ऐसा मना किया या ऐसा कुछ? नहीं, हस्बैंड के बारे में तो अगर मैं बोलने बैठूंगी तो बहुत समय बीत जाएगा, क्योंकि आज मैं जहाँ भी हूँ, जिस स्थान पे भी हूँ, मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाले मेरे हस्बैंड ही हैं। और कई बार जब मुझे लगता था कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब गिव अप कर दो, तो उनका ही सहयोग रहता था कि नहीं, तुम जो ठानी हो, जिस मंजिल तक पहुँचने की तुम अपने मन में ये बनाई हो, जो संकल्प ली हो, और वहाँ तक पहुँचना है। कठिनाइयाँ आते जाते रहती हैं और समय किसी के लिए रुकता नहीं, इसीलिए जहाँ तक जो लक्ष्य बनाई हो वहाँ तक पहुँचो। आज इन्होंने उस लक्ष्य तक मुझे पहुँचा दिया है, इसके लिए उनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद भी है। आगे भी इसी तरह सहयोग करते रहेंगे। इससे पहले भी मैडम काफ़ी समाज सेवी के रूप में आप देखने को मिला, काफ़ी कुछ काम किए क्षेत्रों में, क्या कहना चाहेंगे? लोगों का किस तरह का समर्थन आपको प्राप्त हो रहा है? लोग तो अच्छा ही बोल रहे हैं और कह रहे हैं उनका सहयोग 100% रहेगा, आगे बढ़िए, तो सुनकर अच्छा लगता है। अब देखते हैं आगे, अपना हमें 100% देना है। और सिर्फ राजनीति और चुनाव, इन सब तो एक बहाना है लोगों की मदद करने का, लेकिन मैं शुरू से निस्वार्थ भाव से, चाहे छोटे स्तर पर रहा हो या बहुत बड़े स्तर पे, तो मैं नहीं कहूँगी, अभी उतनी क्षमता मेरी नहीं है, लेकिन छोटे छोटे स्तर पे ही जहाँ तक बन पड़ता है मैं लोगों की मदद करती हूँ। वार्ड में चुनाव लड़िएगा या फिर मेयर में चुनाव लड़िएगा आप? मैंने पहले भी कहा है कि अभी ये निर्णय नहीं लिया गया है। हो सकता है अगर मुझे बहुत सहयोग मिले और लोगों का जो है समर्थन मिले, तो मेयर पद के लिए भी मैं लड़ सकती हूँ और वार्ड के लिए भी। अभी ये निर्णय थोड़ा सा पेंडिंग है।
इसको पेंडिंग में ही अभी रहने दिया जाए, लेकिन चुनाव लड़ना है। लेकिन चुनाव लड़ना